रहमतुल्लाह अलैह ने सबसे आखिर में इस मसले को जिक्र करके इस बात की तरफ इशारा फरमाया कि यह इंसान की जिंदगी का क़यामत के दिन आखिरी अमल है, और चूंकि यह आखिर में आने वाला है तो बराते इख्तिताम यह है कि इससे आखिर में जिक्र करके किताब को ख़त्म कर दिया और हम सबको तवज्जो दिलाई कि बोलने से पहले, अमल करने से पहले, काम करने से पहले ये सोचो कि मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूं या गैरुल्लाह के लिए कर रहा हूं। अगर ये सोचोगे तो फिर काम का मेयार सही बनेगा, बात का मेयार सही बनेगा। देखो ये जिंदगी हमारी जा रही है, कत रही है, खत्म होने वाली है, मौत है, और मौत के बाद भी कब्र में हमारे अमाल जिस्म की शक्ल में पेश किए जाएंगे। कब्र में भी बाज़ रिवायतों में है कि सूरह तबारक ये इंसानी शक्ल में कब्र में आती है, बाज़ रिवायतों में है कि यासीन शरीफ आती है। तो जिस्म आएंगे कब्र के अंदर और हमें उनसियत देंगे, हमारे सर पर खड़े रहेंगे, अजाब से हमारी हिफाजत करेंगे। हमारी ज़कात ये जिस्म की शक्ल में, इंसानी शक्ल में आएगी, हमारे सदकात इंसानी शक्ल में आएंगी, हमारा हज इंसानी शक्ल में आएगा, हमारी नमाज इंसानी शक्ल में आएगी। अल्लाह कादिर मुतलक है, इन सब को जो है इंसानी शक्ल में अल्लाह ताला बना करके पेश करता है। बल्कि जो लोग इसाले सवाब करते हैं, बाज़ रिवायतों से पता चलता है कि अल्लाह ताला उसको भी उस इसाले सवाब पर जो सवाब मिलता है उसको भी इंसान जिस्म की शक्ल में देता है। इसलिए अहलुल्लाह ने लिखा है कि बाज साहिब को कब्र में रेशमी रुमाल पेश किया गया। तो उसने पूछा कि रब्बे करीम ये रेशमी रुमाल कैसा? फरमाया तेरे फला ने तो उसको यासीन शरीफ भेजी थी, ये उसकी शक्ल है। तो रेशमी रुमाल की शक्ल। इसीलिए फुक़हा ने मुस्तहब लिखा है कि ईद के दिन कब्रिस्तान जाया करो। बड़ी लतीफ हिकमत है उसमें। इसलिए कि ईद के दिन हमको कहा सदक़तुल फित्र निकालो। तो सदक़तुल फित्र क्यों निकालना है? मालदार खुशियों से ईद मना रहा है तो गरीब भी खुशियों के साथ ईद मना ले। फरमाया जब दुनिया का जिंदा मालदार और गरीब खुशियां मना रहा है तो कब्रिस्तान जाओ, अपने मय्यत को याद करो ताकि वो भी तुम्हारी खुशियों में शरीक हो जाए। ये हिकमत लिखी है। इसलिए ईद के दिन कब्रिस्तान जाना जो है वो मुस्तहब है। ईद के दिन कब्रिस्तान जाना चाहिए, अपने मुर्दों के लिए ईसाले सवाब करना चाहिए।